जय हिंद दोस्तों। आज इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर मैं जितेंद्र कुमार फोर्ट यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत है या असंगत है। क्या कह रहा है, संगत है या असंगत। ध्यान दीजिए, इससे पहले वाला जो तीसरा वाला जो सवाल किया है सेम है, तो संगत है असंगत पूछा है, तो थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है। इसने क्या किया है, तो ग्राफीय विधि, अगर यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। फिर वो हल भी करने हैं आपको, यानी कैसे, ग्राफीय विधि से। फर्स्ट है हमारा x प्लस के वाई इजिकल टू 5, तो यानी हम इसे थोड़ा सा सुधार लें, माइनस के 5 बराबर 0। इसी प्रकार 2x, क्या करेंगे, 2x प्लस के 2y इजिकल टू 10, तो यहाँ पर 2x प्लस के 2y माइनस के 10 इजिकल टू 0। तो यहाँ पर आपके सवाल बनते हैं फर्स्ट और सेकंड, यानी ये क्या बन जाए, समीकरण। अब क्या करते हैं, वही स्थिति, तुलना करने पर, तुलना करोगे, तुलना करो, तो यहाँ पर लिखोगे हल। हल में क्या लिखोगे बेटे, ध्यान दो। समीकरण वैसे यही देखो, x1 अपॉन a1 अपॉन a2 देखो बराबर समीकरण के युग्म कैसे निकलेंगे, संपाती निकलेंगे, संपाती निकलेंगे, ध्यान रखना। क्योंकि यही देख लो, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2, इसका गुणांक 1, इसका गुणांक 2, यहाँ 5, यहाँ पर 10, तो नॉर्मल सी बात है, कैसे होंगे, संपाती होंगे। तो फिर भी करते हैं हम समीकरण। फर्स्ट की तुलना a1x प्लस के b1y इजिकल प्लस c1 इजिकल टू 0 से। तो यहाँ पर a1 बराबर 1, b1 बराबर 1, c1 बराबर माइनस के 5, ये हमारे समीकरण के युग्म हैं, गुणांक हैं। तो समीकरण सेकंड में की तो तुलना करनी पड़ेगी भाई बच्चों। तो समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इजिकल टू 0 से, 0 से करोगे, तो यहाँ पर a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर माइनस के 10। यहाँ पर आपने क्या किया, तुलना किया। तुलना करने के बाद तो यहाँ पर समीकरण के युग्म, समीकरण के युग्मों को अनुपात में, समीकरण के युग्मों को अनुपात में रखेंगे। a1 अपॉन a2 कितना होगा, 1/2, b1 अपॉन b2 1/2, इसी प्रकार c1 अपॉन c2 माइनस के 5 माइनस के 10, तो कट पिट के कितना आएगा, 1/10, 1/2 सॉरी। तो यहाँ पर अनुपात कैसे हैं सभी, जहाँ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 इजिकल टू 1/2 हैं। कितने बेटा, 1/2। तो यहाँ पर लिखोगे अतः समीकरण के युग्म कैसे हैं, संपाती हैं, कैसे हैं, संपाती हैं तथा संगत है। कैसे बेटा, संपाती तथा संगत है। अब देखो, इसे आप ग्राफीय विधि से हल करोगे तो दोनों समीकरण संपाती है, तो कहने का दोनों अनुपात में कैसे एक ही जैसे हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक समीकरण से
कर सकते हो, क्योंकि एक ही चीज़ है बेटा। यहाँ पर देखो x1 अगर तुम दो यहाँ से कॉमन ले लो तो दोनों एक जैसे बन जाएंगे समीकरण, बनेंगे ना बनेंगे। तो यहाँ पर लिखोगे ग्राफी विधि से, क्या लिखोगे, ग्राफी विधि से, क्या लिखोगे, ग्राफी विधि से, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई माइनस के 5 बराबर 0, ये है तुम्हारा समीकरण फर्स्ट। अब देखो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड एक ही है भाई, ध्यान दो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, x बराबर वैल्यू निकालो, तो यहाँ निकलेगी 5 माइनस के वाई। क्यों, इसका रीजन समझो। देखो इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, और इसे वाई को हम दूसरी तरफ 75 करेंगे तो प्लस की तो माइनस की हो जाएगी। तो ये x बराबर निकलेगा 5 माइनस के वाई। अब यहाँ पर मानेंगे, माना क्या करेंगे, माना y बराबर 0, 1, 2, 3, 4 लेने पर, बहुत है काफी है बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 5 मान होंगे ना। जितने आप मान मानते चलोगे उतने ही तुम्हारे क्या होंगे लेने पर। तो यहाँ पर अब देखो y बराबर 0 पर रखो, तो x बराबर 5 माइनस के 0 इक्वल टू 5। इसी प्रकार y बराबर 1 पर x बराबर 5 माइनस के 1 बराबर 4, y बराबर 2 पर, तो x बराबर 5 माइनस के 2 बराबर 3, तो y बराबर 3 पर, तो यहाँ पर होगा x बराबर 5 माइनस के 3 इक्वल टू 2, और y बराबर 4 पर, तो x बराबर 5 माइनस के 4 बराबर 1। ठीक है ना, 4 पर। अब बिंदु क्या बनेंगे, देखो ध्यान दो बेटा, इसे थोड़ा सा नीचे लें, इधर किसका दें, क्योंकि आगे काम पड़ने वाला है इससे। तो यहाँ पर लिखोगे, आगे देखो समीकरण के बिंदु, बिंदु, बिंदु क्या बनेगा, देखो बिंदु बन जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने y बराबर, देखो यहाँ देखो x का मान पहले लिखते हैं, y का मान बाद में लेंगे। 5 निकला है 0 पर, 4 निकला है 1 पर, 3 निकला है 2 पर, 2 निकला है 3 पर, और 1 निकला है 4 पर। ठीक है, ये बिंदु बन जाएंगे सभी पॉजिटिव में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को बनाने के लिए हमें क्या, किसकी आवश्यकता है, एक स्केल की और एक पेन की। तो बना लेंगे इसकी सहायता से, बना लिया। तो अब यहाँ पर बिंदु कितने बनाएंगे, मैक्सिमम। देखो यहाँ पर जो मान माने हमने y बराबर 4, तो यहाँ पर हम 1, 2, 3, 4, 5 एक्स्ट्रा मान लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है एक्स्ट्रा मानने में। अब यहाँ पर देखो x बराबर कितना मान निकलेगा, मैक्सिमम x का मान अधिकतम कितना 5 है। तो यहाँ पर 5 बिंदु मानोगे, क्या मानोगे बेटा, 5 बिंदु। तो ये थोड़ा सा फिकी फिकी हो गई है, इसे थोड़ा डार्क करिएगा। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, और थोड़ा सा इसे भी बढ़ा लें। ये तुम्हारा माइनस के y, और ये तुम्हारा माइनस के x, और ये x, और ये y अच्छे होते हैं। अब यहाँ पर मान दे दो, 1, 2, 3,
4 5, यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर पहला बिंदु देखो बेटा, पहला बिंदु क्या है, हमारा पहला बिंदु बन रहा है 5,0। इसका मतलब वाई अक्ष हमारा 0 होना चाहिए और एक्स अक्ष पर 5 होना चाहिए, तो पहला बिंदु ये बना। दूसरा बिंदु 4,1, यानी हमारा एक्स अक्ष कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ठीक साथी, फिर हमारा 3,2 कितना है, 3,2, तो 2 3,2 3,2, फिर हमारा 1,4 1,4, एक्स अक्ष पर 1, वाई पर 4, इसे मिला दो यहाँ। और यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर इस बिंदु को हम यहाँ मिलाएंगे 4,1 यानी एक्स अक्ष पर 4 और वाई पर 1, तो ये ग्राफ बनेगा हमारा इस तरीके से। क्या बन जाएगा, एक यूं सीधी रेखा चली जाएगी। तो ये हमारा क्या बना, एक बहुत अच्छा ग्राफ तैयार हो गया। ये रेखा कौन सी है, रेखा का समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण का सेकंड देखो। अब इसका सेकंड क्या है, क्वेश्चन सेकंड देखो, एक्स माइनस के वाई बराबर 8। तो कहने का मतलब एक्स माइनस के वाई माइनस के 8 इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। फिर हमारा है 3x माइनस के 3y इक्वल टू 16। कितना आ जाएगा, इसे चेक करो। 3x माइनस के 3y माइनस के 16 इक्वल टू 0। ये समीकरण बन जाएगा सेकंड। क्या बन जाएगा लाला, सेकंड। क्या कह रहा है, हल लिखो साफ सुथरा। यहाँ पर समीकरण फर्स्ट की तुलना, समीकरण फर्स्ट की तुलना a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल टू 0 से करोगे तो यहाँ पर बनेगा तुम्हारा सवाल कौन सा बन जाएगा, a1 1 b1 माइनस का 1 c1 माइनस का 8। ये बिंदु मिलेंगे युग्म, समीकरण के युग्म है। तो यहाँ पर समीकरण सेकंड की तुलना a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल टू 0 से a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस के 3 और c2 बराबर माइनस के 16। तो यहाँ से करेंगे तुलना बेटा, जे a2 है, जे b2 है, जे c2 है, तो हमें ये प्राप्त हो जाएंगे। अनुपात से समीकरण के युग्म, समीकरण के युग्म के अनुपात अनुपात से कैसे, a1 अपॉन a2 कितना निकलेगा, 1/3
V1/V2 कितना आएगा, माइनस का 1/-3, तो कटपट के कितना आएगा 1/3। इसी प्रकार यहाँ कर लो C1/C2 इजिकल टू हो जाएगा -8/-16, तो कटपट के 2। तो अब देखो यहाँ पर जहाँ A1/A2 B1/B2 C1/C2। अब देखो A1/A2 1/3, B1/B2 1/3, C1/C2 1/2। तो यही गड़बड़ है, तो यही क्या बन जाएगा स्थिति है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो ये कैसे हैं, अतः दिए गए समीकरण के युग्म समांतर हैं, अतः समांतर हैं तथा असंगत हैं। यही तुम्हारा क्या है आंसर। ठीक इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन 4 का फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सॉल्व किया है। अगर आपको किसी बात की त्रुटि है तो आप प्लीज़ कमेंट करें और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ये आपका फर्ज बनता है। तो जब तक खुश रहो, आबाद रहो और समय पर पढ़ाई करो, टाइम टेबल बनाओ और आगे बढ़ो, तरक्की करो। जय हिंद, जय भारत।